हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का जेएस विजन अकेडमी पर। तो आज हम देखेंगे होम गार्ड एग्जाम मतलब नगर सेना भर्ती परीक्षा और प्रयोगशाला परीक्षा दोनों को लेकर के ये प्रैक्टिस करेंगे हम। कुल मिलाकर के ये जो क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं ये सीजी व्यापम द्वारा पूछा गया क्वेश्चन पेपर है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया, जिसमें भारत का सामान्य ज्ञान है, सामान्य अध्ययन, सामान्य ज्ञान और हमारे छत्तीसगढ़ का भी जीके है और कुछ रीजनिंग भी शामिल है। तो ये तीनों जो है आपके प्रयोगशाला परिचारक और होमगार्ड दोनों का सिलेबस में है ये, इसीलिए हम देख रहे हैं कि किस किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है। ये इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्जाम के लिए, सारे क्वेश्चन आप करें। देखिए रीजनिंग में किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। दी गई श्रृंखला में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। अब देखिए BIJ 792, HCA 138, FED 456, EH ये 87, इस तरह से क्या किया गया है, कोडिंग किया गया है। तो इसका आंसर क्या होगा, तो ये G5 आएगा। मैं यहाँ पे जो है सॉल्व करके हल करके आपको नहीं बता रहा हूँ, केवल आंसर देख रहे हैं। यहाँ पे केवल आंसर देखेंगे क्योंकि जीके जीएस भी देखना है हमें। अब देखिए इस तरह से वाला जो है आपका, ये भी आपको प्रैक्टिस करना है। देखिए नीचे दिए गए चित्र में दिए गए टुकड़ों से कौन सी आकृति बनाई जा सकती है। तो देखिए ये टुकड़ा दिया गया है, इसमें से किस प्रकार का आकृति बन सकता है। तो इसमें किस प्रकार का बनेगा, ये वाला जो दिख रहा है सी, ये आकृति बनेगा। तो इसको हम देखने का मतलब ये है कि इसी तरह से हम प्रैक्टिस करें। अब चलिए देखते हैं अगला जो है, जल की बूंद आकार खाली स्थान के कारण गोलाकार होता है। तो देखिए साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट है। ये किसके कारण होता है, तो पृष्ठ तनाव के कारण होता है। श्यानता गुरुत्वाकर्षण ये ऑप्शन में है। सही आंसर होगा इसका पृष्ठ तनाव। तो 3 का जो है सी राइट आंसर होगा। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकती है। तो देखिए इसमें क्या आएगा, 4 नंबर का क्वेश्चन, इसमें 7 आएगा। क्या आएगा, 7 आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है। देखिए इस तरह से रीजनिंग में ये भाग वाला भी क्वेश्चन पूछा गया। देखिए 4488 भाग 11.01 माइनस 7.98 डिवाइडेड है 15.99 का मान है। तो देखिए ये क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करने के लिए बताया हूँ। कुछ मैथ्स का क्वेश्चन आया था, उसमें देख सकते हैं 25 इसका आंसर आएगा। यहाँ हम सॉल्व नहीं करेंगे, पहले ही बताया हूँ मैं। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, परमाणु बम के काम करने में प्रयुक्त सिद्धांत खाली स्थान है। तो देखिए क्या है, परमाणु संलयन, परमाणु विखंडन है। तो बी जो है राइट आंसर होगा। तो देखिए साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो ये प्रयोगशाला परिचारक के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इससे दोनों एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। एक दुकानदार को 5.7 प्रति मीटर भाव से कपड़ा बेचने पर 5% की हानि होती है। वह प्रति मीटर भाव से उस कपड़े को बेचे कि उसे 5% लाभ हो। अब देखिए ये क्वेश्चन आपके होम गार्ड को लेकर के इंपॉर्टेंट होगा। तो ये 6.30, इसे सॉल्व करेंगे तो यही आंसर आएगा, डी होगा 7 का। तो देखिए लाभ और हानि का भी जो है मैथ्स आप करें। चलिए अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी आकर्षी कश्यप किस खेल से संबंधित है। 8 नंबर क्वेश्चन, तो ये बैडमिंटन से संबंधित है, डी राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2024 पेरिस ओलंपिक का, देखिए पेरिस जो ओलंपिक हुआ उसका आधिकारिक नारा है। तो 9 नंबर का क्वेश्चन, इसका आधिकारिक नारा क्या है, तो गेम्स वाइड ओपन, बी जो है राइट आंसर होगा। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, गुणनफल देखिए 2153 और होल स्क्वायर 167 दिया है, का इकाई अंक क्या होगा। देखिए ये क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूँ, ये क्वेश्चन आप देखे होंगे। तो देखिए 10 नंबर में इसका सही आंसर क्या होगा, 7 होगा। देखिए 167 है, इसका सही आंसर क्या होगा, 7। तो 10 का सी जो है राइट आंसर है। 11 का देखते हैं, छत्तीसगढ़ द्वारा प्रायोजित पुरस्कार नहीं है। तो देखिए छत्तीसगढ़ द्वारा प्रायोजित कौन सा पुरस्कार नहीं है, 11वां नंबर का। तो राजीव पांडे पुरस्कार छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा दिया जाता है, शहीद कौशल यादव पुरस्कार ये भी दिया जाता है और खेल विभूति सम्मान भी दिया जाता है, लेकिन विश्वामित्र पुरस्कार नहीं दिया जाता। 11 का सी जो है राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, यदि वायुमंडल न हो तो पृथ्वी पर दिन की लंबाई क्या होगी। 12वें नंबर क्वेश्चन, तो क्या होगी, घट जाएगी, सी। 12वें का सी जो है राइट आंसर होगा। 13वां का देखते हैं। अब देखिए फिर से रीजनिंग है, उस अक्षर समूह का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकता है। तो देखिए DCBA, WXYZ, HGFE, STUV और LXJI। तो ये श्रृंखला वाले को जरूर करें। इसमें देखने का मतलब यही है, पहला है OPQR, ये आएगा। इसमें केवल आंसर देख रहे हैं तो आपको पता नहीं चलेगा रीजनिंग कैसा है। तो इसमें आपको करना क्या है, आप इसमें जो है ये जो कोडिंग वाला है, कोडिंग डिकोडिंग, उसको आप जा करके रीजनिंग में जरूर करें। चलिए अगला क्वेश्चन है, बैक्टीरिया और कवक एक पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर खाली स्थान के रूप में कार्य करते हैं। 14 नंबर का क्वेश्चन, ये अपघटक के रूप में कार्य करते हैं, डी जो है राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या के 40%
और उसी संख्या के 30% का योग 70 है तो वह संख्या कौन सी होगी। तो देखिए 15वें नंबर में कौन सी होगी, 100 आएगा, इसे जब हम सॉल्व करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है 16वें नंबर का, देखते हैं। अगला है हमारा छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान। अब देखिए छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों के सिलेबस में आपका प्रयोगशाला परिचारक और होमगार्ड एग्जाम। तो चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान। पहला है सरगुजा जिले की निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति अपने धातु कला विशेष रूप से दीपक चिमनी निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। तो देखिए 16वें नंबर का क्वेश्चन, ये सही आंसर है मलार जो है ये प्रसिद्ध है, सरगुजा में मलार जो जनजाति है ये चिमनी निर्माण के लिए। अगला क्वेश्चन है हसदेव वांगो परियोजना से जिलों में सिंचाई होती है। तो किस जिलों में सिंचाई होती है, तो ये होती है बिलासपुर, कोरबा, जांजगीर चांपा नहीं, जांजगीर चांपा बलौदाबाजार, कोरबा नहीं, रायगढ़, कोरबा, गौरेला, पेंड्रा ये भी नहीं आएगा, कोरबा होता है, जांजगीर चांपा होता है और रायगढ़ होता है। तो डी जो है राइट आंसर होगा 17 का। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इस राज्य की वर्तमान औद्योगिक नीति कब से लागू हुई। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो 1 नवंबर 2019 को लागू हुई, सी जो राइट आंसर होगा। 19वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इस राज्य के जिला पंचायत में निम्नलिखित स्थायी समिति का कार्य बाढ़ एवं सूखा राहत होता है। तो देखिए ये क्या है, सामान्य प्रशासन समिति, सी जो है राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, इस राज्य की लोक संस्कृति में चूरा पाट किस वृक्ष में बांधा जाता है। तो चूरा पाट जो है किस वृक्ष में बांधा जाता है, बेर का पेड़ में, सी जो है राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, सिरपुर में बैकुंठ नारायण की प्रतिमा निम्नलिखित में से किस स्थान से प्राप्त हुई है। 21 नंबर का, तो ये लक्ष्मण मंदिर से, बी जो है राइट आंसर है। 22 नंबर देखते हैं, बस्तर के तीजा जगार के पारंपरिक गीत प्रमुख रूप से निम्नलिखित में से किस लोक भाषा में गाए जाते हैं। तो देखिए किस में गाए जाते हैं, हल्बी में गाए जाते हैं। जो तीज जगार के पारंपरिक गीत हैं वो किस में गाया जाता है, हल्बी में, तो बी जो है राइट आंसर है। 23 नंबर देखते हैं, थोड़े के झांझ बहुते के मंजीरा छत्तीसगढ़ी कहावत के लिए हिंदू उपयुक्त वाक्य कौन सा है। उपकार मानना नहीं, अनावश्यक बातें करना, बी जो है राइट आंसर होगा। 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, चलिए इस राज्य की भाषा के निम्नलिखित जनौला का अर्थ बतलाएं। आवत हो ही तो नहीं आओ, नहीं आवत हो ही तो आहाओ। तो देखिए 24 नंबर का सही आंसर होगा सी, वर्षा। अगला क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय बिलासपुर के शासकीय हाई स्कूल भवन में छात्रों ने कब तिरंगा फहराया था। 25 नंबर का, तो ये 4 अगस्त 1930 को फहराया गया था। 25वां का ए राइट आंसर है। 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बस्तर की हल्बा भतरा, हल्ब हो गए ये हल्बा है, हल्बा भतरा जनजातियों के द्वारा मनाया जाने वाला उत्सव बाली पर्व किस देव से संबंधित है। तो देखिए क्वेश्चन पेपर भी कभी कभी मिस प्रिंट होता है, व्यापम का क्वेश्चन पेपर है ये। तो देखिए 26 नंबर का क्वेश्चन, इसका सही आंसर क्या होगा, भीमा देव, डी जो है राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की बिरहोर जनजाति मानव शास्त्रियों के अनुसार निम्नलिखित में से किस प्रजाति समूह के हैं। 27 नंबर, तो ये प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट समूह के हैं, डी राइट आंसर है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय कैदी दिवस की स्मृति में रायपुर में सभा का आयोजन कब किया गया था। तो देखिए 28 नंबर क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 4 अगस्त 1932 को हुआ था, याद रखेंगे, कोई भी क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम में। बस्तर के गंगवंशी शासक किस स्थान से आए थे। तो देखिए बस्तर के गंगवंशी शासक जगन्नाथपुरी से आए थे, सी राइट आंसर है। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन, इस राज्य की किस जनजाति में चौखुटिया नामक एक उपजाति होती है। तो देखिए किस में होता है, भुंजिया, तो ए जो है राइट आंसर होगा। असहयोग आंदोलन के समय रायपुर नगर के 1921 में गठित राष्ट्रीय पंचायत के मंत्री कौन चुने गए थे। तो देखिए कौन चुने गए थे, जसकरण डागा, सी राइट आंसर है। और ये क्वेश्चन व्यापम पूछा है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट बनता है आपके एग्जाम के लिए। 32 नंबर क्वेश्चन, बिंबा जी की पत्नी आनंदीबाई ने रतनपुर का सेना धुरंधर किसे बनाया था। तो चिमना बापू को, 32 का ए जो है राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड का विद्युत उत्पादन उपक्रम इस जिले में नहीं है। तो किस जिले में एनटीपीसी का विद्युत उत्पादन उपक्रम नहीं है। तो सबसे पहले देखते हैं 33 का, चलिए कोरबा में, रायगढ़ में है, कोरबा में है, बिलासपुर भी है लेकिन सूरजपुर में नहीं है, तो राइट आंसर होगा सी। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्राचीन छत्तीसगढ़ में ज्येष्ठिका ग्राम का अर्थ होता था। तो ज्येष्ठिका ग्राम का अर्थ क्या होता था, ग्राम का मुखिया नहीं, ग्राम समूह का मुख्य ग्राम होता था, पी जो है राइट आंसर है। अगला है, 3 घंटे से पानी बरस रहा था, इसके लिए छत्तीसगढ़ी में उपयुक्त वाक्य क्या होगा। 35 नंबर, तो देखिए 3 घंटा ले पानी बरस ही, 3 घंटा ले पानी बरसत रही, बी जो है राइट आंसर होगा 35 का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलिए हाथी का पुल्लिंग क्या है। हाथी का पुल्लिंग क्या है, 36 नंबर, तो इसमें कोई नहीं है, डी लिया गया है। चलिए अगला आंसर है,
निम्नलिखित नदी महानदी की प्रवाह प्रणाली नदी नहीं है। 37 तो ये मोरनी नहीं है। बाकी मांड, ईप, केलो ये महानदी की सहायक नदियां हैं और ये नदी मोरनी नदी नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन है, बस्तर के युद्ध की देवी के रूप में किसकी उपासना की जाती है? तो देखिए 38 नंबर किसकी की जाती है? कुड़ुमतुला। 38 का डी जो है राइट आंसर है। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, गोदना फूल के किसकी रचना है? देखिए गोदना के फूल किसकी रचना है? 39 नंबर, तो ये किसकी रचना है? ये उर्मिला शुक्ल की रचना है। सी जो है राइट आंसर है। 40 नंबर देखिए, कड़कखंडी छत्तीसगढ़ की किस जनजाति का गाथा महाकाव्य है? 40 नंबर, तो ये है ओरांव जनजाति का, तो सी राइट आंसर है। अब देखिए अगला जो है सामान्य विभाग की बुनियादी ज्ञान, मतलब ये अगला तकनीकी वाला है, इसलिए हम ये 40 क्वेश्चन किए हैं आज और ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्जाम के लिए। अच्छे से इन क्वेश्चन को आप करें क्योंकि व्यापम पूछा है इस क्वेश्चन को और व्यापम का क्वेश्चन किसी अन्य एग्जाम में भी पूछा जाता है, रिपीट होते हैं बहुत सारे क्वेश्चन। तो आप सभी को शुभकामनाओं के साथ अगले प्रैक्टिस सेट में मिलेंगे, अगले ओल्ड क्वेश्चन पेपर में मिलेंगे। तब तक आप सभी को शुभकामनाएं। अधिक से अधिक लोगों को शेयर करना ना भूलें।